Hey, hello, what's up, guys? This is Mishobik, and welcome to my channel. So, today, guys, we are going to talk about rather say, we are going to start a new playlist, brand new playlist, जो है ओराकल के डेटाबेस हैंडलिंग के ऊपर. आपको अगर ओराकल जानना है, ओराकल कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको पता करना है, या फिर आपको एसक्यूएल जानना है, कैसे एसक्यूएल से आप प्रोग्रामिंग करोगे, डेटाबेस प्रोग्रामिंग करोगे, ये सब जानना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. तो पहले आज हम शुरू करने वाले हैं कि एक्चुअल में ओराकल एकेडमी का ये जो कोर्स है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो. पहली बात तो है, आज का जो हम जो सीखने वाले हैं वो है डेटाबेस प्रोग्रामिंग विथ एसक्यूएल, राइट. दिस इज़ द मेन टॉपिक of this course. Okay, so now we are going to take a look on Oracle Application Express. What is this? We are going to use this Oracle Application Express throughout the कोर्स. हम लोग ये ओराकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस, जिसको एपेक्स बोला जाता है, इसको हम यूज़ करेंगे पूरा कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स के अंदर. और वो कैसे यूज़ होता है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा. तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस कोर्स का जो मेनली ये कोर्स का नहीं, आज का जो ऑब्जेक्टिव है, आज का ये वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरीके का होता है, राइट. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बोथ आर डिफरेंट, एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. उसके साथ साथ और क्या सीखेंगे हम सीखेंगे कि ओराकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में कैसे लॉगिन किया जाता है और उसका प्रैक्टिस एनवायरनमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी कैसे हम यूज़ करें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से, वो भी हम सीखेंगे इस लेक्चर पे. और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग रूल अप्लाई कर सके एसक्यूएल का, जिससे कि हम एक डेटाबेस में जो हमारा टेबल फॉर्म का डेटाबेस होता है उसका अलग अलग कॉलम को हम कैसे रिट्रीव कर सके और कॉलम से कैसे डेटा निकल सके. जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, मतलब सारे के सारे कॉलम्स आप डिस्प्ले करवा सकते हो जिन रूल के सहायता से, वो हम आज डिस्कस करेंगे. एंड और क्या सीखेंगे, अ सबसेट ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड बाय क्राइटेरिया. यानी कि हम लोग सारे के सारे कॉलम को कैसे शो करा सके वो हम सीख सकते हैं, या तो फिर उन सारे कॉलम के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो कॉलम है उनको लेकर भी हम शो करवा सकते हैं. कुछ जो हमारा इंटेंडेड है, जिसको हम चाहते हैं कि शो करवाना, उसको कैसे शो करा सकते हैं वो भी हम यहाँ इस लेक्चर पे सीखेंगे, राइट गाइस. So now we are going to the next slide. So हम पर्पस देखेंगे. तो आज आपका एवरीडे लाइफ में आप हर रोज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हो. जैसे कि आप अगर ईमेल यूज़ करते हो, आपका ईमेल का जो जीमेल जो होता है उसमें जो मेल आता है, मेल वगैरह आता है, वो जो जिस तरीके से रिसीव करते हो, हैंडल करते हो, मेल हैंडल करते हो, ये सब क्या होता है, ईमेल हैंडलिंग का जो एप्लीकेशन है वो एकदम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट. उसके बाद आप अगर एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, वहाँ पर अगर आपका जो प्रोडक्ट होता है, सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के बाद आपका जो स्कैन करना होता है, एक जो हार्डवेयर रहता है, उससे आपका जो प्रोडक्ट के साइड में जो बारकोड लगा हुआ होता है उसको स्कैन किया जाता है. उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका बिल जनरेट हो जाता है और उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है और आपके हाथ में बिल थमाया जाता है, राइट. सो ये जो चीज़ होता है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है. तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर और क्या, कि एसक्यूएल को यूज़ करके हम एप्लीकेशन in this course you will learn the syntax of SQL using the application called Oracle Application Express. So यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि Oracle Application Express के मदद से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन एसक्यूएल का जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स यूज़ करके कैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, वही चीज़ हम सीखेंगे, राइट.
तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, आपको एक छोटा सा और ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्राम वही होता है जो अलग अलग कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, राइट। कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, जिनका अलग अलग सा मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है, कुछ कुछ एक या दो काम के लिए वो एप्लीकेशन बनाया जाता है। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल दो कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर यूज फॉर बिजनेस and personal computing did not take place until application software were developed, right. Application programs allowed the end user, people like you and me, to be able to buy fully developed and ready to use programs. ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे होता है, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये एकदम फुल्ली डेवलप्ड होता है। इसमें आपका कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज डालने की ज़रूरत नहीं होता है यूज़ करने के लिए। आपको सिर्फ कुछ इंटरफेस दिया जाता है और इस इंटरफेस की मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके अंदर का जो काम है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। और ये कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, इसका कोई भी काम बचा नहीं होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पर गेमिंग, ईमेल और ग्राफिक्स, या फिर डेटा प्रोग्राम्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोग्राम्स फॉर डेटाबेसेस, ये सब क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से एकदम से अलग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपको फिर जानना पड़ेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है, जो लो लेवल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किया होता है उसको, उसके साथ आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है उसको ही मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप बाहर से इनपुट देते हो और वो कैसे आपका हार्डवेयर मैनेज करता है उसका उसके अंदर का डिफरेंट लेवल के साथ, या तो फिर जो कंपाइलर्स होता है आपका, डिफरेंट कंपाइलर्स होता है, वो कंपाइलर कैसे आपका हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उससे हार्डवेयर से काम करवा के आपको कंपाइलेशन करके देता है प्रोग्राम टोटली। वो सारे चीज़ जो आता है वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स एंड सिस्टम यूटिलिटीज आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, राइट। डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। और ये जो लिखा होता है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग होता है। इसमें आपका जो इंटरफेस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, प्रोग्रामिंग की तरफ से प्रोग्रामिंग करके ही दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ उदाहरण, जैसे कि याहू यूज़ करता है ओराकल का डेटाबेस। yahoo.com अभी भी ओराकल का डेटाबेस यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए। बजाय आपको अगर ऐसा बोला जाए कि याहू का जितना भी यूज़र है उनको, उन सारे को एक एक डेटाबेस दिया जाएगा और सारे लोग वो डेटाबेस से एक एक करके डेटा निकाल के देखेगा जो ज़रूरत होगा। ये फ़ायदेमंद होगा, या फिर कुछ एक कंपनी के पास सारे डेटा आपका जमा रहता है और जिसका भी एक्सेस चाहिए होगा वो याहू की तरफ से जाएगा और वहाँ से डेटा सर्च करके माइन करके निकल के आएगा। ये सहज होता है। कौन कौन सा पद्धति आपके लिए इजी होगा, निश्चित से आपका जो एक निर्दिष्ट डेटाबेस रहेगा उसमें सब लोग एक्सेस कर सकेंगे डिफरेंट टाइम में, यही ईजियर होगा और कॉस्ट फ्रेंडली होगा। नहीं तो आप अलग अलग से डेटाबेस दे दोगे तो लोगों को वो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा हैंडलिंग करने में और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि rather than having everyone who wants to search the database or retrieve email learn SQL, an application has all of the SQL pre-programmed into it, right? सो ओराकल का डेटाबेस कौन यूज़ करता है, yahoo.com। ये आपको आप याद रख सकते हो, वो काम में आ सकता है। So with this kind of interface we are able to do what, with a few mouse clicks users can access to all the information they need, right. They don't have to go through all the hectic programming knowledge or something that inside that every command, right. So
then it's coming to the application uses, right? If I give you some example of real life, there is a car, you are driving a car but not knowing how a car operating, right? You are just making brakes, driving using steer wheels, that's all, and using headlights, but you don't know how the car engine is generating power, and how the wheels are working easily, and how the brakes are working. You don't know anything about them, right? You don't have to know about this uh, to what does it say, to run a car, right? So if you have to, if you had to know all these things, how all these mechanics behind a car running, then probably not many people can understand or run a car on the street, right? सो आपको जानने की ज़रूरत नहीं होता है ज़्यादा कुछ चीज़ कार के बारे में, कि कैसे वो काम करता है या नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे चलाया जाता है कार को। अगर ये सारी चीज़ आपको बताया जाता कि कार चलाने के पहले, और आपको अगर ये बोला जाता कि अगर आप ये सारी चीज़ मास्टर नहीं कर सकोगे, जैसे कि हाइड्रोलिक, फ्यूल, पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, कैसे पेट्रोल डीजल से पावर इंजन पावर उत्पन्न हो रहा है इंजन पे, ये सारी चीज़ अगर आपको जान के गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता तो शायद ही कोई गाड़ी चला सकता, राइट? सो ये सारे चीज़, यही एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं होता है कि अंदर में क्या कुछ प्रोग्राम रन कर रहा है, आप सिर्फ कुछ ही माउस के क्लिक करने का नॉलेज रखते हो, और आपको पता होता है कि ये क्लिक करने से ये होगा, ये क्लिक करने से ये होगा, बस इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये जो है आपका काम को बहुत इजी बना देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस, ये क्या चीज़ होता है। अच्छा, तो हम देखेंगे कि ओरेकल एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है। ओरेकल एप्लीकेशन सिस्टम, जिसको एपेक्स के नाम पे जाना जाता है, वो क्या होता है एक्चुअली। This application enables many developers to build and access applications as if they were running in separate database, right? देखिए, आपका जो डिफरेंट डेवलपर्स है उनको क्या करता है ये ओरेकल एप्लीकेशन सिस्टम, उनको सहायता करता है डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने में, और उनका एक्सेस देने में, अलग अलग एप्लीकेशन बनाने में आपको सहायता, जो डेवलपर होते हैं उनको अलग अलग एप्लीकेशन बनाने में सहायता करता है। कैसे करते हैं, देखिए, with built-in features such as design themes, navigational control, form handlers, and flexible reports, Oracle Application Express accelerates the application development process। अगर आपको ये सारे चीज़, डिज़ाइन थीम्स, नेविगेशनल कंट्रोल, डिज़ाइन थीम, नेविगेशनल कंट्रोल, फॉर्म हैंडलर्स, ये अलग से बनाना पड़ता, तो क्या होता, आपका काम जो होता ज़्यादा देर तक चलता, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस रहने के वजह से आपका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, आपको बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता है, आपको अपना काम से मतलब होता है। तो ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस क्या करता है जनरली, इसका दो कंपोनेंट होता है। वो दो कंपोनेंट क्या बोलते हैं उनको, एक तो है एसक्यूएल वर्कशॉप और दूसरा है एप्लीकेशन बिल्डर। एसक्यूएल वर्कशॉप आपको किस लिए चाहिए, आपको अगर एसक्यूएल जानना है तो आपको ये एसक्यूएल वर्कशॉप कंपोनेंट दिया गया है उसको यूज़ करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ टू डिज़ाइन एप्लीकेशन, देन आपके लिए है एप्लीकेशन बिल्डर, राइट। ये दोनों पार्ट आपको मिलता है ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस के अंदर, राइट। देन हेयर we can see that the other name of Oracle application software is Apex। you can search in Google Chrome। अगर आप चाहते हो Google Chrome में सर्च करने के लिए तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर Apex नाम से, और आप वहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हो। तो Apex एक टूल होता है जहाँ पर हम उसको यूज़ करके क्या करते हैं, डिफरेंट टेबल बिल्ड करते हैं, टेबल पे हम डेटा रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे वो डेटा हम रिट्रीव भी करते हैं, ठीक है। डेटा नहीं, इन्फॉर्मेशन। अब देखिए,
when retrieving information from a database you will often have to find a subset of data based on specific search criteria. मतलब आप तो एकदम से सारा डेटा नहीं उठाओगे, आपको जो जो चीज़ चाहिए, जैसे कि कुछ सबसेट मतलब क्या होता है, एक सेट मतलब सब जितने सारे आइटम होते हैं एक सेट के अंदर, उसका उससे 2-3 अगर आइटम आप लेते हो, उसको लेकर वो 2-3 आइटम को लेकर तैयार होता है एक सबसेट, राइट। तो आप अगर पूरा टेबल के अंदर से 2-3 चीज़ उठाना चाहते हो तो फिर आपको तो पूरा टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्राइटेरिया दोगे, उसके बेसिस में आपको एलिमेंट लेके दिखा देगा ये ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस, राइट। सो ये आपका काम को बहुत आसान बनाता है। Becoming familiar with SQL will help you more quickly find the information that you need। वही बताया गया है कि आपका जो इंफॉर्मेशन फाइंड करने का स्पीड है वो बढ़ा देता है SQL के मदद से, राइट। Then again we are going to more deep into that topic, right? So like here is some instruction about how you can use Apex, but I'm just going to show you in a little bit, so you don't have to be so much tensed about this portion, right? आपको ये सारी चीज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप क्या करते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट से आपका जो जितने सारे रो होते हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर सिलेक्ट स्टार यूज़ करते हो तो क्या होता है, स्टार मतलब सारे के सारे रोज़ सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर स्टार देते हो तो आपका जो एक टेबल होता है, टेबल के सारे रोज़ सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिंटैक्स ऐसे यूज़ होता है, सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट करो सारे के सारे रोज़, कहाँ से, फ्रॉम। ये केस सेंसिटिव होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है सारे कैपिटलाइज होना चाहिए, दोनों के दोनों, और टेबल के जो नाम होता है वो आपका जो टेबल का नाम है वही देना चाहिए। मतलब एक भी वर्ड अगर इधर से लेटर इधर से उधर हुआ ना तो काम नहीं करेगा, एरर दिखा देगा। तो स्टार का मतलब है सारे के सारे तुम टेबल में से जो रोज़ है वो दिखा दो। कौन सा टेबल में से, एम्प्लॉयज़ वाला टेबल में से। यहाँ पर जो होता है टेबल नेम चला जाता है, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ टेबल में से सारे के सारे रोज़ आप सिलेक्ट करके मेरे को दिखा दो। तो ऐसे ही छोटा मोटा इजी चीज़ है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा करने में। हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी सबसेट, जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर पूरा रोज़ आपको नहीं लेना है, कुछ चीज़ आपको लेना है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है सिलेक्ट कॉलम 1, यहाँ पर आप कॉलम दे सकते हो, सारे के सारे कॉलम। अगर नहीं चाहिए होता है आपको तो आप कॉलम का नाम दे सकते हो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मेरे को दिखा दो। कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर टेबल नेम डाल दोगे जैसे कि एम्प्लॉयज़ दिया गया है। और व्हेयर, यहाँ पर आप कंडीशन देते हो, व्हेयर दे के आप कंडीशन देते हो, व्हेयर जॉब आईडी इक्वल टू आपका क्या मिलता है, जॉब आईडी इक्वल टू ए से अंडरस्कोर REP, मतलब जॉब आईडी जिसका ए से अंडरस्कोर REP से मैच करेगा उनका नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो, और जॉब आईडी का जो कॉलम है एम्प्लॉयज़ टेबल से आप हमको दिखा दो। तो ये चीज़ आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ एरर्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आप अगर यहाँ पर सिली मिस्टेक कर देते हो, सिलेक्ट के जगह SELCT लिख देते हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया जाएगा आपको, ऐसा कुछ एरर आ जाएगा कि इनवैलिड SQL स्टेटमेंट ले नाम का। और अगर आप जो टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़ था, यहाँ पर एम्प्लॉय दिया गया है, मतलब गलत टेबल का नाम दे देते हो तो ये बोलेगा कि टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी एक जो एरर है इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, जो करेक्ट एरर्स है उसके अंदर, राइट। देन अगेन आप अगर कॉलम्स का नाम अलग से देते हो, लाइक देखो सिलेक्ट NAM ही दिया हुआ है, जहाँ की आपका जो कॉलम नेम है वो क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नेम की जगह सिर्फ नेम डाल देते हो तो क्या होगा कि ऐसे नेम करके कोई कॉलम उसको नहीं मिलेगा, फिर ये एरर दे देगा, राइट। तो फिर यहाँ पर हम आज क्या सीखे, प्रैक्टिकल पे जाने के पहले हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम सीखे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बाद
ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस क्या होता है, कैसे वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कुछ सिंटैक्स जो ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा सबसेट, राइट। व्हाट इज सबसेट एक्चुअली, आपको पता चल गया होगा कि एक सेट का कुछ अंश जो होता है अलग अलग सा, उसको सबसेट किया जाता है, बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, जो आपको क्या मिलेगा, वो वेयर, ये जो है ना जहाँ पर कंडीशन दिया जाता है उसको, उसकी ही बात कर रहा है। तो हम लोग यही सारी चीज़, ये 6 चीज़ आज देखे। और आप क्या करेंगे, थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर समराइज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। जो हमने सीखा अलग अलग से, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और दोनों का कुछ उदाहरण हमने देखा। कैसे लॉगिन करेंगे या हम देखेंगे, अभी तक देखे नहीं ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल सा क्वेरी को, ये हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन क्वेरी कुछ कुछ हमने देखा है, जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, ये सारी चीज़ जो है ये क्वेरी के अंदर पड़ता है, राइट। अप्लाई रूल्स ऑफ एसक्यूएल टू display all columns. These rules is another name of queries. Okay, so this much we have learned today. So we are going to take a look on the practical knowledge, right? So I am just going to end this video right now because it's too long. In the next video you are going to enjoy the total practical session, right? This is going to be more enjoyable. Just click on the next button to watch the practical session. Thank you.